औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सैनिकुल्लाह और हमेशा से एज ए पाकिस्तानी कौम हम शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कोई भी मामला हो तो हमें वो वे बहुत अच्छा लगता है जिसके अंदर शॉर्टकट हो। आज की जो हमारी मेडिसिन है ये हमें बहुत सारे मामला में शॉर्टकट फराहम करती है और ये बहुत वसीर है। डॉक्टर क्लार्क इसके बारे में लिखते हैं कि ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, बहुत वसीर रेमेडी है और ये सोरिक रेमेडी होने के अलावा और बहुत सारी दूसरी कैफियत के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। और दोस्तों ये एक चश्मे का पानी है, मिनरल वाटर है। वहां के एक मकामी डॉक्टर ने कहते हैं कि तकरीबन 1.5 साल तक इसके मुज़र असरात महसूस किया। उसके बाद एक अमेरिकी डॉक्टर ने बकायदा इस पर प्रूविंग की और उसके बाद डॉक्टर J.H. क्लार्क ने हमें बताया कि ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। और इतनी वसी मेडिसिन है कि अभी तक इसका प्रूव शुदा जो डाटा है ना वो हमें कंप्लीट नहीं मिला है। इससे आप अंदाजा करें। और डॉक्टर H.C. एलन ने बहुत ही वंडरफुल अंदाज से इसको मटीरिया मेडिका में बयान किया है और उन्होंने जो पहली बात कही है वो है ड्रेड ऑफ मोशन डाउनवर्ड। अब ड्रेड का मतलब है जी खौफ खाना, कि मरीज नीचे की जानब हरकत करने से खौफ खाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी वालदा ने, किसी दाया ने या किसी ने भी बच्चे को उठाया हुआ है, वो बच्चे को एकदम यूरिन करवाने के लिए नीचे की तरफ जैसे लेके जाएगा, बच्चा स्क्रीमिंग, क्राइंग, चीखेगा, चलाएगा, उसकी तबीयत के अंदर बचपनी आ जाएगी, उसके अंदर क्रास हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और वालिदैन शायद यही समझेंगे कि शायद इसको यूरिन करने के अंदर कोई प्रॉब्लम है और वो डॉक्टर से भी जाके यही कहेंगे और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन सेम वही कंडीशन जब बच्चे को झूले की तरफ लेके जाया जाता है, झूले में लटाने की कोशिश की जाती है या बिस्तर पर लटाने की कोशिश की जाती है, तो फिर भी बच्चा जो होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, उसके चेहरे पर खौफ के तासरात आ जाते हैं। तो ये की सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है बोरेक्स। और इसी तरीके से जेल्सीनियम के अंदर भी नीचे गिरने का एहसास पाया जाता है। अब आप देखें कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है बोरेक्स की है, जेल्सीनियम की है। जेल्सीनियम में आप देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो दाया को थाम लेता है। अब इसका जो एसेंस आपको क्या मिल रहा है जेल्सीनियम का, कि इसमें नीचे गिरने का खौफ है। एक और मेडिसिन है हमारी सेट्रामोनियम, हेल्ड इज हैंड। वो सोते वक्त रात को जो साथ होता है उसका हाथ थाम लेता है। क्यों थाम लेता है? उसके अंदर क्या अहम बात है? उसका फियर है, फियर ऑफ डॉग्स है, फियर ऑफ एनिमल्स है, फियर ऑफ डेविल्स है, फियर ऑफ डार्क है एंड दे डिजायर लाइट। और जब वो हाथ को थाम लेता है तो उसे तसल्ली होती है कि मेरे साथ कोई है, फिर उसे खो जाने का डर नहीं होता है। और ये बड़ी अहम अलामत है और अक्सर आपको बच्चों के अंदर जो पेशेंट होते हैं वो आके ऐसी अलामत बताते हैं तो आप सेट्रामोनियम को तजवीज करते हैं। इसी तरीके से हमारी एक मेडिसिन फास्फोरस है, उसके अंदर भी हाथ को थामने की ख्वाहिश पाई जाती है और पेशेंट चाहता है। अब यहां पर आप देखिए कंसोलेशन है। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो काइंड वर्ड्स होते हैं वही कंसोलेट करते हैं, बल्कि जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं। आप अगर किसी को कोई मुश्किल में है, कोई रो रहा है, तो आप उसको प्यार दे देते हैं,
उसको थपकी दे देते हैं, तो मीन्स कंसोलेशन है, दिलासा है। और पैसाडीला इसके अंदर गोल्ड ग्रेड रेमेडी है, फास्फोरस सेकंड ग्रेड रेमेडी है, कार्सिनोसिन जो है ये हल्के दर्जे की मेडिसिन है। तो यहाँ पर फास्फोरस, हालांकि इसके अंदर लॉट ऑफ फीयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये एफेक्शनेट एटीट्यूड को जाहिर कर रहा है कि मरीज जो होता है उसको किसी दूसरे की मौजूदगी में अपने प्यारे का हाथ थामने से उसे सुकून महसूस होता है। और इसी एक अलामत पे डॉक्टर जॉर्ज विथॉल्स का मटीरिया मेडिका है, उन्होंने इसको लिखा हुआ है कि उन्होंने एक केस को इस बेनियाद पर ठीक किया। अब यहाँ पर देखिए कि इसको कंपैरेटिवली बयान करने का मकसद क्या है कि यहाँ पर आपके सामने 4 मेडिसिन रखी गई हैं और स्पेशली बोरेक्स और जैल्सीनियम को रखा गया है। और डॉक्टर एलन ने बोरेक्स और जैल्सीनियम का इसका कंपैरेटिवली इसको बयान किया, तो क्यों किया? उनकी तो ये की सिम्टम्स हैं। तो बयान करने का मकसद ये है कि अगर वहां पर बोरेक्स काम ना करे, जैल्सीनियम काम ना करे, तो आप सेनिक्यूला को दे। लकीर के फकीर नहीं होना यार, खुद ट्राई करो कि इतनी बड़ी मटीरिया मेडिका का दर्जा दिया गया कि इसके अंदर बहुत सारी अद्वियात के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, रेयर सिम्टम्स हैं, की सिम्टम्स इसने अपने अंदर समाये हुए हैं। ऐसी दूसरी बड़ी मेडिसिन कार्सिनोसिन है जिसके अंदर 29 बिग रेमेडीज की सिम्टम्स या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उसके अंदर छुपी हुई। तो इसके अंदर भी बहुत सारी अद्वियात हैं, यानी कि जहां पर आपको बोरेक्स की जरूरत महसूस हो रही है, ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन का रूब्रिक है, या जैल्सीनियम की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो काम नहीं करती, तो आप सेनिक्यूला को दे सकते हैं। अब दूसरा नंबर पे कि ऐसे बच्चे जो हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है खुद सर बच्चे, ऑब्स्टिनेट बच्चे, जिद्दी बच्चे, क्रॉस माइंड, इरिटेट, क्राइंग एंड किक्स, क्विकली अल्टरनेट्स लाफ्टर। यानी कि अब जो मैंने अलामत आपके सामने रखी हैं ये सारी कैमोमिला और साइना की हैं। कैमोमिला का बच्चा जो होता है बहुत ही क्रॉस माइंड होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत ज्यादा बेसब्रा होता है, वो किसी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करता है और उसके अंदर क्या होती है डिजायर कि उसको उठा के बाहर ले जाया जाए। और साइना का पेशेंट क्या करता है कि उसको अगर आप उठा भी लेते हैं तो फिर भी किक्स वो मारता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कैमोमिला और साइना की जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जो रियल सिम्टम्स है, ये आपको मिल रही है। और अगर ये काम नहीं करती तो आपने सेनिक्यूला को देना है। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितनी वसी और कितनी बड़ी रेमेडी है जो डॉक्टर जी.एच. क्लार्क ने लिखा है कि ये बच्चों के हवाले से और दूसरे मामलों में ये बहुत ही वसी रेमेडी है। तीसरी प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कि बहुत ज्यादा पसीना। अब आप देखते हैं कि पसीना आने के हवाले से जब पसीने की बात की जाती है और स्पेशली हेड पर या नेक पर के मरीज को गर्दन पर या सर पर पसीना आता है, अगर आपके क्लिनिक पे कोई पेशेंट आ जाए ना तो आपको ये अलामत मिल जाए कि डॉक्टर साहब जब बच्चा रात को सोया होता है तो इसके सर पर बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसका तकिया भी भीग जाता है, तो आपका माइंड फौरन कलकेरिया कार की तरफ जाता है। और हैरत की बात है कि कलकेरिया कार वहां पर रिस्पॉन्स भी देती है। ये कलकेरिया कार की भी सिम्टम्स है और ये सलीका सलेशिया की भी सिम्टम्स है और बड़ी अहम अलामत हैं दोनों अद्वियात में। अब देखिए आप कि ये इतनी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होने के बावजूद आपको अल्टरनेट मिल रहा है, कौन सा जी सेनिक्यूला देकर देख लें। यार देकर देखने में क्या रह जाएगा, इसको अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करें। यानी कि जहां पर कलकेरिया कार और सलीका ने वर्क नहीं किया या आपके पास चॉइस है तो आप इस रेमेडी को दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों के सर पर अगर वो स्केली स्कैल्प लिखा हुआ है कि अगर बच्चों के सर पर वो खुश्की, डैंड्रफ है और वो छिलके बने हुए हैं, खप्पर सा बना हुआ है,
और कानों के पीछे या सर के ऊपर एक्जिमा है, eruption है कानों के पीछे बिहाइंड द ईयर्स, तो यहाँ पर आपकी जो मेडिसिन होती है ये ग्रेफाइट्स और स्वाइन। अब ये इस अलामत पर ग्रेफाइट्स और स्वाइन बहुत बड़ी अद्वियात है। अब यही वो बात है जहां पर डॉक्टर G.H. क्लार्क ने इसको कोड किया है कि ये एंटीसोरिक रेमेडी होने के अलावा दीगर अफेक्शन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपको देखिए स्वाइन मेडिसिन है, लेकिन किंग रेमेडी होने के बावजूद सैनिक्यूला को आपको चॉइस मिली है। और उसके बाद आप देखिए कि जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट होता है या जो सिपिया का पेशेंट होता है या सलेशिया का पेशेंट होता है, ये सेंसिटिव टू कोल्ड होते हैं। कैलकेरिया कार्ब में और सिपिया के पेशेंट के जो पांव होते हैं ये ठंडे होते हैं और सैनिक्यूला के पांव भी ठंडे होते हैं। लेकिन पांव ठंडे होने के साथ अगर इसमें से हरारत भी निकल रही हो, अब इस अलामत को बड़ा फोकस करने की वाली बात है कि अक्सर हम जो है ना इन पर मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं कि किसी के अगर पांव से हरारत निकल रही है और वो पांव को नंगे रखना चाहता है, तो यहाँ पर मेडिसिन बहुत ही महदूद होगा। अब इन महदूद मेडिसिन में आप देखें कि आपके पास पल्साटीन है, कैमोमिल है, सल्फर है, और इनका मुकाबला कौन सी मेडिसिन कर रही है? सैनिक्यूला। कोल्ड भी है और हरारत भी निकल रही है, और बच्चा जो होता है वो सर्दियों के मौसम में भी बिस्तरा ऊपर लेना नहीं चाहता। ये सल्फर की बहुत बड़ी अलामत है। अब आप देखिए कि होम्योपैथी के अंदर 3 पिलर करार दिए गए हैं, जो 3 बड़ी अद्वियात हैं, जिनमें से एक लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कैलकेरिया कार्ब है। इन 3 रेमेडीज को होम्योपैथी के पिलर करार दिए। ऐसी बात है ना, तो ये दवा तो इन तीनों अद्वियात का अहाता कर रही है। अब लाइकोपोडियम के बच्चे की जो गर्दन होती है ये वीक होती है, कमजोर होती है। आप कहेंगे नेट्रोम्योर के बच्चे की भी गर्दन वीक होती है, तो बिल्कुल अगर एमेसिएशन है, अगर मरासमस की कंडीशन है, तो फिर भी ये दवा काम करेगी। अब आप कहेंगे कि जी एमेसिएशन और मरासमस के लिए तो लाइक सैनिक्यूला के अलावा ट्यूबरकुलिन मेडिसिन, नेट्रोम्योर मेडिसिन, आयोडीन मेडिसिन, ये भी बहुत ही जबरदस्त अहमियत की हामिल है। एप्रोटेनियम मेडिसिन, आयोडीन के बच्चे की तरह इसका बच्चा भी जो होता है ये बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाने के बावजूद जो होता है ये कमजोर होता है। ये आयोडीन का भी अहाता कर गई है, ये नेट्रोम्योर का भी अहाता कर गई है, ये सलेशिया का भी अहाता कर गई है। और बात सिर्फ यहां तक ही खत्म नहीं होती है। अब आप देखें कि सलेशिया जो मेडिसिन है, इसकी अगर रेक्टम को आप देखें, अगर इसकी रेक्टम की सिम्टम्स को आप देखें, तो उसमें लिखा हुआ है कि पैरालाइटिक कंडीशन होती है, पैरालाइज होता है, यानी कि उसको स्टूल नहीं आता। उर्दू में आप ऐसा भी कह सकते हैं जिसे शर्मीला पखाना कहते हैं। अब ये बात समझने वाली है कि शर्मीला पखाना क्यों कहते हैं। तो जब पेशेंट इसको एक्सपेल कर रहा होता है या प्रोटीन बाहर धकेल रहा होता है, देन रीसीड्स, तब ये वापस चला जाता है। अगर दरवाजे की कोई और से खोल के थोड़ा सा नजारा करे ना, तो उसको आप यही कहेंगे बहुत ही शर्मीला है। तो इसका जो स्टूल होता है वो भी ऐसा ही होता है, हार्ड होता है, लंबा सा होता है। अब शर्मीले पखाने के लिए 2 अद्वियात जो है बड़ी सरफहरिस्त याद रखने वाली बात है। एक है पूजा और दूसरी है सलेशिया। अब देखिए कि जिस बंदे का स्टूल हार्ड होगा, ज्यादा देर वहां पर स्टे करेगा, तो उसको पेन भी होगी, और उसको फिशर भी हो जाएगी, उसको पाइल्स भी हो जाएगी, और उसको फिस्टोला भी हो जाएगा। और इन दोनों कंडीशनों के लिए सलेशिया और पूजा से बढ़कर होम्योपैथी में कोई मेडिसिन नहीं है। इतनी ये जबरदस्त मेडिसिन है। और ये मेडिसिन क्या कह रही है, शॉर्टकट दे रही है कि यहां पर भी आप मुझे इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा
कुछ पेशेंट आपके पास आते हैं कि जनाब जैसे ही हम गाड़ी में सफर करते हैं, कार में बैठकर कहीं पर जाते हैं तो हमें चक्कर या क्या या मतली आना शुरू हो जाती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हमारे क्लिनिक में आते हैं, और इसके लिए 2 मेडिसिन हम बहुत ज्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन अद्वियात ने कभी मायूस भी नहीं किया, जिनमें से एक मेडिसिन पेट्रोलियम है और दूसरी काकुलस है। अब पेट्रोलियम मेडिसिन में क्या होती है, जो पेट्रोल की स्मेल होती है, जब आप उस एरिया में जाते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तो जो पेट्रोल की स्मेल होती है उस एनवायरनमेंट में शामिल हो चुकी होती है, उसकी वजह से कैब वगैरह की कैफियत शुरू हो जाती है और बहुत शिद्दत की होती है। उन लोगों के लिए पेट्रोलियम जबरदस्त मेडिसिन है। जबकि काकुलस को आप याद रखें कि जब आप घूमती हुई चीजों को देखते हैं, जब खिड़की से आप बाहर देखेंगे चीजें घूम रही हैं, वो आपकी आई साइड पर जब उनका रिफ्लेक्ट पड़ेगा तो आपको फौरन ही चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, पसीने आने शुरू हो जाएंगे, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि यार इसमें सेनिक्यूला को भी आजमा कर देखें। इन 2 अद्वियात के अलावा आप सेनिक्यूला को भी आजमाएं, ये यहाँ पर भी बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। उसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी सिम्टम्स आ जाती है, बच्चे आते हैं 2 stools are alike, कि बच्चे के 2 पखाने जो है एक जैसे नहीं है, तो उनके लिए पल्साडीला आप चूज करते हैं कि पल्साडीला बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। यही कंडीशन इस दवा में भी आपको मिलेगी, और बल्कि चेंजेबल सिम्टम्स हैं। और एक क्लिनिकल रिपोर्टरी में उसने कहा कि अगर मैंने सेनिक्यूला को समझना हो तो उसकी सिम्टम्स क्या है, तो उसने लिखा कि रेस्टलेसनेस एंड डिजायर फ्रॉम ड्राइविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कि मरीज बेचैनी के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करना चाहता है। अब आप जब ये अलामत आती है तो फौरन आपके ज़हन में रिस्टॉक्स और एकोनाइट आएगा, ये इसकी भी अलामत है। इसका पेशेंट बहुत माइंड होता है, इरिटेट होता है, चिड़चिड़ा होता है। अब देखिए कि यहाँ पर भी ये बड़ी अद्वियात का मुकाबला कर रही है। अब आर्सेनिका भी ये पीछा नहीं छोड़ रही। आप देखें कि आजकल के मौसम में और सबसे ज्यादा होम्योपैथी में अगर किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक पर मेडिसिन इस्तेमाल होती है तो वो आर्सेनिक एल्बम है। ख्वाह वो एपिडेमिक डिजीजेज हो, ख्वाह वो किसी भी किस्म के प्रॉब्लम हो, ये सिर्फ फिस्ट मेडिसिन होती है जो बगैर आंखों के देखे बगैर हमारे हाथ होते हैं आर्सेनिक एल्बम की शीशी को पिक कर लेती है, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा है। तो आर्सेनिक एल्बम और फास्फोरस की तरह इसके मरीज को प्यास भी ज्यादा लगती है और पानी पीने के थोड़ी देर के बाद वो क्या कर देता है। अब ये अलामत फास्फोरस और आर्सेनिक एल्बम की, और यहाँ पर भी ये सेनिक्यूला जो है कहती है कि छोड़ो मैं अद्वियात को, मुझे इस्तेमाल करके देखो। वो अद्वियात जिन्होंने अपने सर पर ताज सजाए हुए हैं, एंटीसोडिक रेमेडी कहलाती है, किंग, सोराइनम और सल्फर, ये दोनों एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री भी है और हेल्पफुल भी है। दोनों एक दूसरे के बाद बड़ा अच्छा वर्क करने वाली अद्वियात है। तो यही डॉक्टर जेम्स क्लार्क ने लिखा है कि ये अभी बहुत ज्यादा दूसरी जो कंडीशंस होती हैं उनके लिए जबरदस्त इफेक्ट रखती है। तो अभी ऊपर बात की थी मैंने रेक्टम के हवाले से। अब देखिए कि अभी कब्ज की बात हुई थी, अब इसका दूसरा रूप देखें कि वीकनेस ऑफ स्फिंक्टर या वीकनेस ऑफ रिंग, अगर छल्ले की कमजोरी है कि पखाना खता हो जाता है, जिसको आप इंसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम कहते हैं। अगर आप इंसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम की बात करेंगे तो दवा होगी अलोज। तो ये अलोज का भी मुकाबला करती है कि इसके जो स्टूल्स होते हैं वो भी खता हो जाते हैं, मरीज का कंट्रोल ही नहीं होता, उसे इसकी ऊपर तवज्जो रखना पड़ती है। तो इसने एलोज को भी कट कर दिया। अब डाउनवर्ड मोशन में देखें कि नीचे चीजों के गिरने का जो सेंसेशन होता है, एहसास होता है, उसके लिए हमारे पास म्यूटिक एसिड, लिलियम टेक, सिपिया, बेलाडोना,
ये टॉप की मेडिसिन है फीमेल के अंदर कि अगर यूट्रस जो होती है अपनी जगह से हिल जाए, उसमें नीचे गिरने का एहसास पाया जाए, सीपिया की पेशेंट टांग पे टांग रखकर उसको सिक्योरिटी देती है, और जो लिलियम टेक है ये हाथ से दबाती है। अब इतनी बड़ी बड़ी अलामत रखने वाली दवाइयां, तो एक इधर वो कह रहे कि इधर भी आप सैनिकुला दे, ये इस कैफियत को रिकवर कर जाएगा। और इसके बावजूद वो कहते हैं कि इसकी प्रूविंग का डाटा अभी नहीं मिला। कार्सिनोजेन आप पढ़ते हैं ना मटीरिया मेडिका में, तो पहले जो मटीरिया मेडिका लिखे हुए हैं विलियम बोरिक का है या उससे, वहां पर आपको बड़ा शॉर्ट साइज का तार मिलता है। और आजकल क्या हो रहा है कि इस पर पूरे के पूरे मटीरिया मेडिका लिखे जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है डॉक्टरों की जिन्होंने कार्सिनोजेन से बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की है। तो यार आप सैनिकुला को भी आजमा सकते हैं, लकीर के फकीर होने की जरूरत तो नहीं है। अगर किसी ने किसी दवा की तारीफ की है तो उसकी रीजनिंग होगी। और जिस मेडिसिन को डॉक्टर एलन बयान करते हैं, और डॉक्टर एलन के मटीरिया मेडिका को हम बहुत ज्यादा सराहते हैं, किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर जो सीनियर है उससे पूछे ना तो वो इसकी बड़ी तारीफ करेगा। और दूसरी तरफ आप देखें कि डॉक्टर आबद चौधरी जो मटीरिया मेडिका लिखा हुआ है, कमाल का कैलिबर है उस बंदे का भी, उसने भी मोटी प्रोटी है सेम, उसने भी एलन और केंट के जो मटीरिया मेडिका से जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वही उसने उसके अंदर लिखी हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टर जो इब्तदाई मराहल में होते हैं उनके लिए उसने एक बड़ा अच्छा वे दिया है। रोका नहीं है कि आप जनाब इस मजीद ना पढ़ें, लेकिन आपको एक शॉर्ट वे दिया है। तो आज की मेडिसिन की बेशुमार सिम्टम्स हैं, लेकिन सिम्टम्स तो वही होने चाहिए, इल्म वही होना चाहिए जिसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। तो आपके पास बच्चों के हवाले से, जिद्दी होने के हवाले से, उनके डायरिया के हवाले से, औरतों के फीमेल में जो कंप्लेंट्स होती हैं यूट्रस के हवाले से, वो काफी कुछ आपके सामने रखे कि इस पर आप सैनिकुला को आजमा सकते हैं। इसके अलावा सैनिकुला की एक अपनी भी खास अलामत है, सेंसेशन ऑफ ब्रेस्ट, फटने का एहसास, ये इसकी अपनी एक अहम अलामत है। चाहे वो सेवन के मकाम पर हो, रेक्टम के मकाम पर हो, इंटेस्टाइन के मकाम पर हो, चेस्ट के मकाम पर हो, सर के मकाम पर हो, इसके अंदर सेंसेशन ऑफ ब्रेस्टिंग पाई जाती है। तो इसके लिए भी सैनिकुला जबरदस्त मेडिसिन है। एक दफा ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब, मेरे भाई मौला साहब मेरे क्लिनिक पर आए, इन्होंने बच्चे के लिए कोई दवा मांगी, शायद कैमोमिला 30 मांगी या कोई मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। तो मैंने वो देखा कि वो जनाब टेंसी खत्म हो चुकी थी, तो मैंने सैनिकुला दिला। 2 दिन के बाद मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो। इसी तरह एक दफा फिर डॉक्टर साहब आए, इन्होंने अपने मिसेज के लिए कोई मेडिसिन मांगी, ये शुरू के दिनों की बात कर रहा हूँ। तो वो मेडिसिन भी मेरे पास नहीं थी, लेकिन उसकी सिम्टम सैनिकुला से मिलती जुलती थी, तो मैंने उधर भी सैनिकुला दे दिया। तो फिर मैंने 2 दिन, अब मैंने कहा यार अगर मैं कहूंगा तो डॉक्टर साहब कहेंगे यार आपके पास तो पोटेंशियल नहीं है। तो उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद फिर पूछा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। तो यानी कि हम सैनिकुला को अपने तजर्बात में लाते ही नहीं है। अगर बच्चा रोने वाला आ गया, बच्चा जिद्दी आ गया, बच्चा किक्स करता है, तो हम साइना की तरफ भाग जाते हैं, कैमोमिला की तरफ भाग जाते हैं। इसको हम अपने तजर्बात में नहीं लाते हैं। होम्योपैथी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत शफा रखी है, लेकिन लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट होती है। हमारा दूसरे तरीका इलाज से किसी भी किस्म का कोई भी इख्तलाफ नहीं है। वो जो भी करते हैं वो अपनी लिमिट के अंदर करते हैं, हम जो करते हैं वो अपनी लिमिट के अंदर करते हैं। और ब्यूटी ये है कि हम ना बयान करें बल्कि जो हमारा पेशेंट है वो बयान करें। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।